अलीगढ़ में सोशल मीडिया पर कथित रूप से सवर्ण समाज के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित किए जाने के आरोप को लेकर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने विरोध दर्ज कराया। मंडल अध्यक्ष विवेक प्रताप सिंह के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों ने बन्ना देवी क्षेत्राधिकारी धनंजय सिंह को ज्ञापन सौंपकर मामले में शीघ्र और कड़ी कार्यवाही की मांग की है। संगठन का आरोप है कि मोनू जाटव नामक सोशल मीडिया अकाउंट से प्रसारित वीडियो में कथित रूप से सवर्ण समाज के प्रति आपत्तिजनक व भड़काऊ भाषा का प्रयोग किया गया है, जो कि अपमानजनक है। महासभा के अनुसार इस संबंध में पहले दी गई जानकारी के अनुसार तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। संगठन ने आरोपी की जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी और कानून के अनुसार कार्रवाई की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र पाल सिंह और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी अश्विनी सिंह ने कहा है कि यदि जांच में वीडियो की सामग्री सही पाई जाती है तो यह समाज में वैमनस्यता फैलाने और कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाला गंभीर मामला है। उन्होंने निष्पक्ष जांच के साथ आवश्यक कानूनी धाराओं में कार्रवाई किए जाने की मांग रखी है। प्रतिनिधि मंडल में अखिलेश तोमर, गोविंद सिंह, श्रीपाल चौहान, युवराज सिंह, सुशील कुमार गांधी, रोहित सिंह, बंटी जादौन, अजित पाल सिंह राघव, अर्जुन ठाकुर सहित काफी संख्या में बड़े बड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब इस पूरे मामले में पुलिस जांच और आगे की कार्यवाही पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। थाना आना हुआ। देखिए, सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें एक विक्षिप्त मानसिकता का एक युवक जो है वो सवर्ण समाज को गाली दे रहा है। आरक्षण के विरोध में वो सवर्ण समाज की खाल को उतार करके उनके जूते बना करके पहनने की धमकी दे रहा है। सवर्ण समाज को विदेशी बता रहा है। उसे ये नहीं पता कि सवर्ण समाज का इतिहास क्या है। उसने न तो इतिहास पढ़ा, न उसे ये पता कि किसके बारे में बोल रहा है। हम लोग सवर्ण समाज के लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, जिनकी ये पूजा करते हैं। उन्होंने आरक्षण के विषय की बात करूं तो 10 साल के लिए आरक्षण दिया था। 10 साल से लेकर के 70 साल गुजर गए, आरक्षण की समीक्षा तक नहीं हुई। इस देश में एससी का अधिकार मारने वाले उस जिस समाज का वो है, एससी का पूरा जो 100% जो कोटा होता है उसमें से 80% को एक पर्टिकुलर समाज उसको फायदा ले रहा है। हमारी मांग क्या है? समीक्षा। 70 साल में समीक्षा नहीं करेंगे? अरे एसटी का एक विशेष जाति ले रही है, ओबीसी का एक विशेष जाति फायदा ले रही है, एससी का एक विशेष जाति ले रही है। भाई उसमें एससी में लगभग उत्तर प्रदेश में 60 से 70 जातियां हैं। आप उसका आकलन तो कराइए, समीक्षा तो करिए, किसे कितना आरक्षण का लाभ मिला आज तक। क्या ये आरक्षण जिंदगी भर मतलब जन्मांतर तक चलता रहेगा? इसकी समीक्षा नहीं होनी चाहिए? क्या गलत मांग है? उसके बाद उस मांग करने के बावजूद भी और आप इस मानसिकता से आप किसी भी सवर्ण समाज को आप कुछ भी बोलेंगे। तो आज हम लोग आए यहाँ पर, हमारी एक एफआईआर दर्ज हुई है। उस पर सीओ साहब क्षेत्राधिकारी जो है बन्ना देवी, उनसे हमने मांग की है कि ऐसे लोगों की जगह यार सड़क पर घूमने की नहीं है, क्योंकि ये ऐसे लोग सड़क पर घूमेंगे तो काटेंगे किसी को। तो इनको तो बंद पिछड़े में रखा जाए, इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए और इनका इलाज कराया जाए। क्योंकि किसी भी समाज को गाली देना ये एक सभ्य समाज का एक पार्ट नहीं है, ऐसे लोगों की जगह नहीं है। जब एफआईआर हुई आपत्ति का देखिए, एफआईआर हो गई, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इतनी ज्यादा वायरल होने के बाद में पुलिस ने हमारी एफआईआर दर्ज कर ली। कल हमने शाम को तहरीर दी थी। एफआईआर में धाराएं जो है उस पर हमें आपत्ति है। एक धारा उन्होंने लगाई है, ठीक है, लेकिन अन्य धाराएं आईटी एक्ट की धारा होनी चाहिए, उसमें अन्य धाराएं होनी चाहिए। हमने कहा है कि उस वीडियो को वर्ड बाई वर्ड आप सुने और सुनने के बाद में जो जो धाराएं लगती हैं उन धाराओं पर कानूनी रूप से कार्य किया जाए और कानूनी तौर पर धाराएं बढ़ाने के बाद में उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। किसी पार्टी से बिलोंग करता वो? हाँ, वो एक किसी पार्टी से बिलोंग करता है। आजाद समाज पार्टी का शायद वो कोई पदाधिकारी है। नेता बनने का शौक है वैसे, बाकी तो मुझे नहीं लगता कि क्योंकि आज मेरे को किसी ने बताया कि आजाद समाज पार्टी के लोगों ने कहा है कि हमारा ये कोई बयान नहीं है, उसका व्यक्तिगत बयान है, उसने भी कोई माफीनामा मांगा है। वो आए दिन इस तरह की वीडियो डालता है और अपने आप को वो प्रॉपर्टी डीलिंग और उनमें कई जगह इन्वॉल्व है। तो वो मतलब सिर्फ अपने आप को नेता बनाने के लिए छोटी तुच्छ मानसिकता से अपने आप को फेम पाने के लिए इस तरह का बयानबाजी कर रहा है। अदरवाइज तो क्षत्रियों ने इस तरीके के हमारे तो पुरखों ने
इस देश को एक करने के लिए लड़ाई, मुगलों से लड़ाइयाँ लड़ी हैं, हमने 562 रियासतें इसमें दान में दी हैं। तो हमारे इतिहास के बारे में हमसे वो बात करें और ऐसे चैलेंज को तो स्वीकार करने वाले हैं, लेकिन क्योंकि कानून संबद्ध बात है, आज का समय कलम का और कानून का है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए, तहरीर दी है। तहरीर के बाद हमने शिकायत की है कि उनको गिरफ्तार किया जाए। और चैलेंज की बात तो यह है कि जहाँ वो कहे वहाँ हम लोग तैयार है, और पूरा नहीं, एक आदमी पहुंचने को तैयार है। वो जहाँ कहेगा वहां पर हम लोग, पता नहीं चलेगा कि कहाँ से कहाँ गायब हो गया। अगर एफआईआर में धाराएं नहीं बढ़ती तो छतरी महकमा क्या करेगी? इसको गिरफ्तारी हमारा उद्देश्य है। धाराएं तो कानून की सम्मति में बढ़ानी पड़ेंगी, ये तो जांच होगी, जो उसने भाषा यूज की है उसके अकॉर्डिंग ये धाराएं तो बढ़ाएंगे, लेकिन धाराएं बढ़ा करके गिरफ्तारी करना और उसे जेल भेजना, ये सबसे बड़ा हमारा मोटिव है।